वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITS स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल में टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट संबंधित वीडियो के माध्यम से बताते हैं। आज की वीडियो में CT एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करने वाला हूं, यानी मारुति सुजुकी में जो CT एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, CT का जो पेपर होने वाला है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि उसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है और CT एग्ज़ाम 2023 में आने वाले कुछ संभावित प्रश्न हैं जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं। यदि आपने मारुति सुजुकी में TW या CW वर्क किया हुआ है तो आपको ट्रेनिंग में जो भी बताया जाता है उन सब चीज़ों के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। यानी ये सब चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, उसको रिकॉल करने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बार बार CT के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ और बात करते हैं CT एग्ज़ाम 2023 की मारुति सुजुकी। तो कुछ फुल फॉर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि PPE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PPE का फुल फॉर्म जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है, यानी स्वयं की सुरक्षा के लिए जो भी हम यूज करते हैं वह PPE के अंतर्गत आता है। PPE में देखिए सबसे ज़रूरी होता है आपका सेफ्टी शूज़, ग्लव्स, ईयर प्लग, गोगल्स, चश्मा और एप्रन वगैरह होता है। जहाँ पे जिस अकॉर्डिंग काम करना होता है, यानी काम के अकॉर्डिंग आपको PPE चूज करना होता है। हेलमेट वगैरह ये सब PPE के अंतर्गत आते हैं, यानी गोगल्स, ईयर प्लग, हैंड ग्लव्स, शूज़ और हेलमेट, ये जो है PPE से रिलेटेड होता है और ये PPE के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं HTT, यानी HTT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTT का फुल फॉर्म होता है हियरी हाटो ट्रेनिंग। ये जो है खतरा पहचानो, उसके लिए किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताया गया होगा। TW या CW में जब भी आप वर्क के लिए गए होंगे मारुति सुजुकी के किसी भी प्लांट में, तो ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें बताया गया होगा। तो HST का फुल फॉर्म होता है हियरी हाटो ट्रेनिंग। फिर नेक्स्ट जो है KYT का फुल फॉर्म होता है काइकन यूची ट्रेनिंग, यानी काइकन यूची ट्रेनिंग जो होता है इसमें जो है हम निरंतर सुधार की प्रयास करते हैं, यानी किस चीज़ को किस तरीके से चेंज करें कि उसमें सुधार लाया जा सकता है। तो वह जो होता है KYT ट्रेनिंग, यानी काइकन यूची ट्रेनिंग होता है। और फिर आगे चलते हैं तो आपको याद होगा 3K, 3M, 3G, 5S, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग में बताया गया होगा। तो 3K का मतलब क्या होता है, यानी जो 3K है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। 3K दिया रहेगा और उसमें से कोई एक K के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 3K का मतलब होता है कि मेरा अरेटा कोटा गा, यानी क्या निश्चित किया है। ये जो है सब जापानी वर्ड है और इसको इंग्लिश में लिखा गया है, इसलिए इस तरीके को आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप इस चीज़ को समझेंगे। 3K में पहला जो K होता है उसका मतलब होता है क्या निश्चित किया गया। दूसरा K जो होता है उसका मतलब होता है कि मानक के द्वारा, यानी किहान दोरी नी। और तीसरा जो K होता है उसका मतलब होता है का पालन करना जरूरी है, यानी जो निश्चित किया गया उसको स्टैंडर्ड के अनुसार, यानी मानक के द्वारा पालन करना जरूरी है। ये जो हो गया 3K हो गया। 3M की बात करें तो 3M में आता है मूरा, मूरी, मुद्दा। ये जो है ये भी जापानी वर्ड है। पूरा जो सिस्टम है ये जापान से लिया हुआ है और ये जो भी वर्ड है ये सब जापानीज वर्ड है, यानी जापान से लिया हुआ वर्ड है। 3M का मतलब होता है मूरा, मूरी, मुद्दा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 3M में जो दूसरा M है बीच वाला, उस M का मतलब क्या है। और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से एक ऑप्शन मूरी होगा, यानी 3M में दूसरा जो है वह मूरी होता है। तो आप इस तरीके से टिक करेंगे तो आपका सही आंसर होगा। 3G की बात करें तो 3G में देखिए सबसे पहला जो है गेंची। 3G में पहला जो है गेंची, दूसरा जो है गेनबुत्सु और तीसरा जो है गेनजित्सु। ये जो है तीसरा है, यानी 3G का मतलब गेंची, गेनबुत्सु और गेनजित्सु, ये 3G का मतलब है। ये सब पूरा जापानीज वर्ड है। 5S की हम बात करें तो 5S से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा रिपीट किए जाते हैं। 5S में से कोई भी S के बारे में आपको पूछ सकता है, तो 5S हमेशा याद रखना है। पहला है शेरी, दूसरा साइतोन, तीसरा सेइसो, चौथा
सेइकेत्सु और पांचवा शित्सुके। सेरी, साइतोन, सेइसो, सेकेत्सु और शित्सुके, ये 5S हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि 5S में दूसरा S का मतलब क्या है, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो उसमें करेक्ट आंसर जो होगा साइतोन होगा। और वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि 5S में जो अंतिम S है उसका नाम क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें करेक्ट आंसर आपको शित्सुके होगा। वैसे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है मारू ए के बारे में भी बताया गया होगा कि मारू ए यह एक डिफेक्ट होता है जिससे जान और माल की खतरा होती है, यानी एक डेंजर होता है। जिसमें जो है मारू ए डिफेक्ट में क्या क्या आता है, तो इसमें देखिए कंट्रोल सिस्टम, यानी पूरी गाड़ी का जो कंट्रोल सिस्टम होता है वह मारू ए डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। सीट बेल्ट, और जो सीट होता है, सीट और सीट बेल्ट दोनों जो है मारू ए में आता है। ब्रेक सिस्टम, जो किसी भी गाड़ी का जो ब्रेक सिस्टम होता है। उसके बाद वायरिंग, यानी हार्नेस का जो सिस्टम होता है, और फ्यूल सिस्टम जिसमें तेल वगैरह डाला जाता है, वो सब सिस्टम, और वायरिंग का यानी हार्नेस का, ब्रेक सिस्टम, ये सब जो है मारू ए डिफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। मारू ए डिफेक्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जो स्टेजेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का वो कैसा होता है मारुति सुजुकी में। तो मारुति सुजुकी में जो मैन्युफैक्चरिंग का स्टेजेस होता है वह इस तरीके से होता है कि पहला जो है वह पहला स्टेप जो होता है वह प्रेस शॉप का होता है। यानी कोई भी गाड़ी बनानी होती है तो सबसे पहले प्रेस शॉप में काम होता है। उसके बाद वेल्ड शॉप में उसकी वेल्डिंग होती है। फिर पेंट शॉप में पूरी बॉडी की पेंटिंग होती है। उसके बाद जो है आपका असेंबली शॉप होगा। असेंबली शॉप में 2 शॉप होते हैं। असेंबली शॉप में जो है 2 शॉप होते हैं और इसमें पूरी प्रोसेस की जाती है। उसके बाद जो है व्हीकल इंस्पेक्शन किया जाता है, यानी जब गाड़ी पूरी बन जाती है तो उसका इंस्पेक्शन के लिए उसको आगे वाले शॉप में भेज दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आगे की हम बात करें, जो असेंबली शॉप होता है उसमें इंजन शॉप होता है और आगे जो है मैकेनिकल का काम पूरा इसी में ही किया जाता है। फिर जब ऊपर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो इसमें GCA करके एक फुल फॉर्म पूछता है कि GCA क्या होता है। तो GCA से रिलेटेड भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि GCA का फुल फॉर्म क्या होता है और ये क्यों आवश्यक होता है। तो GCA से रिलेटेड हम बात करेंगे तो GCA का मतलब होता है ग्लोबल कस्टमर ऑडिट, यानी आपको पूछेगा कि GCA में A क्या है, GCA में C क्या है, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए प्रेस शॉप, वेल्ड शॉप, पेंट शॉप और असेंबली शॉप में हमने आपको बताया था कि असेंबली शॉप में और भी शॉप होते हैं जिसमें इंजन शॉप और मशीन शॉप होता है। ये असेंबली शॉप में आते हैं। उसके बाद गाड़ी पूरी बन जाती है तो उसको व्हीकल इंस्पेक्शन में भेज दिया जाता है ताकि गाड़ी को पूरा चेक किया जा सके। GCA की बात करें तो GCA के बारे में हमने बताया आपको कि ग्लोबल कस्टमर ऑडिट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था कि GCA करके लिखा रहेगा जिसमें से C का क्या मतलब होता है, C का मीनिंग क्या होता है, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें एक ऑप्शन आपका कस्टमर होगा, तो ये सही आंसर होगा। वैसे ही GCA में A का मतलब क्या होता है, A का मीनिंग क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से एक ऑप्शन ऑडिट होगा, तो ये आपका सही आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, और इससे रिलेटेड हम वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं कि आपका CT एग्ज़ाम में 2023 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, और जो भी संभावित क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं अबाउट मारुति सुजुकी ट्रेनिंग के जब भी आपने किया होगा तो उसमें ये सब चीज़ें आपको बताया गया होगा। तो ये पूरी वही चीज़ें हैं जिनको मैं अभी बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको इससे रिकॉल करना होगा, इसके बारे में पूरी नॉलेज रखनी होगी। फिर एक आगे चलते हैं तो PDI करके भी पूछता है कि PDI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PDI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, यानी डिलीवरी करने से पहले, गाड़ी को कस्टमर को देने से पहले उसकी एक इंस्पेक्शन एक बार और किया जाता है जिसका नाम है PDI यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। इसमें D का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से एक आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो PDI का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है प्री
डिलीवरी इंस्पेक्शन। और GCA का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल कस्टमर ऑडिट। WIS का मतलब क्या होता है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। WIS का मतलब होता है वर्क इंस्ट्रक्शन सीट, यानी WIS के अकॉर्डिंग ही हमें पूरी काम करनी होती है मारुति सुजुकी में। और एक वर्ड है MOS, मारुति ऑपरेशन स्टैंडर्ड, यानी MOS और WIS दोनों को मिला करके दोनों के बारे में जानकारी रहती है, तभी आपको काम करने का परमिशन दिया जाता है। यानी इसका फुल फॉर्म की हम बात करें तो WIS का फुल फॉर्म होता है वर्क इंस्ट्रक्शन सीट और MOS का फुल फॉर्म होता है मारुति ऑपरेशन स्टैंडर्ड। ऐसे ही वीडियो हम अपने इस चैनल में लेकर के आते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो जानकारी आपको मिल रही है आपके दोस्तों को भी मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कुछ आपातकालीन नंबर भी नीचे दिए गए हैं, इसको भी याद रखना है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपातकालीन जो नंबर होते हैं यानी इमरजेंसी कॉल के लिए आप कौन कौन सा डिजिट याद रखेंगे। आग के लिए देखिए 4066 होता है, एम्बुलेंस के लिए 4079 है, कंट्रोल रूम 4000। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।